बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 सेक्शन 5.1 क्वेश्चन नंबर 7। Sketch the curves, also find the area between these two curves. Y is equal to x minus 2 square and y is equal to x। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है, इसमें गिवन कर्व्स आर y is equal to x minus 2 square, या इसको आप यूँ लिख सकते हैं x square minus 4x plus 4, क्वेश्चन 1, एंड सेकंड y is equal to x। ये देखें, ये पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है। तो इस सवाल के बाद मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि इसमें क्या आप लोगों ने फ़र्क करना है। क्वेश्चन 1 जो है ये पैराबोला है, तो फॉर इक्वेशन 1 इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा 2 and 0। ये वर्टेक्स कैसे आता है इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन। जनरल फॉर्म ये होती है पैराबोला की y माइनस 4a इज़ इक्वल टू x माइनस एच स्क्वायर। दिस इज़ जर्नल फॉर्म। अगर इसमें h और k की वैल्यू आप इसको लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 को y माइनस 0, 4a की जगह 1 है, x माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ से हम ये निकालते हैं, ये a की ज़रूरत नहीं है, 2 और 0, ये 2 0, दिस इज़ द वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो 1 ग्राफ है ये x एक्सिस को कहाँ मीट करता है। जहाँ x एक्सिस को मीट करेगा वहाँ y 0 होगा। पुट y इज़ इक्वल टू 0 and 1। तो इससे क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो x माइनस 2 स्क्वायर 0, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2, x माइनस 2, x इज़ इक्वल टू 2 and 2। तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया कि यहाँ पर ये कट करता है x एक्सिस को, 2 0 पर ही करता है। 2 0 ये हमारा वर्टेक्स है, यहीं पर ये x एक्सिस को मीट करता है। अब इसमें हम x 0 पुट करते हैं क्वेश्चन 1 में, तो x 0 से क्या होगा, y इज़ इक्वल टू 4 आएगा, 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यानी ये यहाँ कहाँ मीट करता है, y एक्सिस को 4 पर, वहाँ पे x 0 होता है। अब इसका ग्राफ बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ड्रा करते हैं। यहाँ पे ये 1, दिस इज़ 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब ये वर्टेक्स है x 2 0, दिस इज़ वर्टेक्स। और ये पहला जो ग्राफ है ये x एक्सिस को y 0 इसी पॉइंट पर मीट करता है, यानी कि यहाँ से जो पॉइंट आपको मिलता है दिस इज़ 2 0। उसके बाद अब ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट करता है, y एक्सिस को कट करता है वहाँ x 0 होगा, यानी 4 पर। तो ये वो पॉइंट है, यानी यहाँ से जो आपको पॉइंट मिलता है 0 4, ये वाला पॉइंट। तो इस ग्राफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट ये पॉजिटिव हो तो इसका ग्राफ जो है ऊपर मुंह खुलेगा। अगर यह नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड होता। तो इसका ग्राफ जो है कुछ यूँ होगा। अब दोबारा ये कर्व पैराबोला ऐसे बनना है, तो दोबारा ये किस पॉइंट पर वैल्यू 4 आती है। तो इसमें देखें, आपने y 0 किया था 4 पर, x 4 पर y 0 होता है। तो दोबारा यानी ये इसके बराबर आएगा जब x 4 होगा। तो यहाँ पर कट किया, इसको हम कुछ यूँ ड्रा करेंगे, ऐसे वर्टेक्स हो गया। और यानी आप x दोबारा 4 पुट करें तो y 0 आएगा। तो दोबारा इसके पैरेलल वैल्यू जो आएगी वो 4 के बराबर। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसा काम करें और करें
तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉइंट है 4, ऐसे ये वाला। अब यानी ये पॉइंट कौन सा है, असल में 4 4 है। यानी आप x 4 पुट करते हैं तो y भी आपको 4 मिलता है। यानी ये y 4 है, या x 4 रख लें यहाँ, तो 4 - 2 2 का स्क्वायर y भी 4 होगा, और 0 पुट करें y 4 होगा। यानी y पहले 4 कब आया था, 0 पे, x यहाँ रीजन पे y 4 आया था, तो दोबारा y 4, ये पैराबोला है, इसने दोबारा ये वैल्यू अटेन तो करनी है, यानी इसके बराबर आना है। तो कहाँ आएगा, y 4 पर, दोबारा 4 पुट करें, 4 - 2 4 4, ये पॉइंट है। अब ये इसका ग्राफ मुकम्मल हो गया। आगे हम देखें इसको, ऐसे आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। y = x जो है दूसरी लाइन, सेकंड वो स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसी लाइन होती है जो हमेशा ओरिजिन से पास करती है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे कि ये y = x जो है, ये इसको कहाँ कट करती है। दूसरी लाइन थी स्टूडेंट्स, y = x दूसरी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 और 2 ये फाइंड करते हैं। तो ये कैसे है कि आप x - 2 होल स्क्वायर = x, दोनों को इक्वल रखें, ये y के बराबर, 1 भी y के बराबर, इसको सॉल्व करते हैं, x² - 4x + 4 = x। उसके बाद यहाँ से ये आ जाएगा x² - 5x, x को उधर ले जाएंगे, इसके फैक्टर्स बना लें, x - 4 × x - 1, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x = 1 और 4, तो x 1 हो तो y भी 1, तो एक फ्रॉम इक्वेशन 2 उसमें आप फॉर x = 1, y = x है तो y 1 आएगा, एक पॉइंट आपको मिल गया 1 1। फॉर x = 4, y = x है 4, तो दूसरा पॉइंट आपको मिल गया 4 4। तो आप देखें हम ग्राफिकली इनको कैसे ड्रा, तो ये देखें इसमें ये x1 y1 ये पॉइंट हो गया, x4 y4 ये पॉइंट हो गया। तो पहले आप इन पॉइंट को मिलाएंगे, फिर ये लाइन ओरिजिन से ऐसे पास करती है, दिस इज़ लाइन y = x, 2 लाइन, ये 1 का ग्राफ है पैराबोला और ये 2 का ग्राफ है। अब आपने एरिया फाइंड करना है, तो ये बनता है एरिया, तो एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा। अब ज़ाहिर बात है ये कर्व में यहाँ से आगे अगर आप देखें, एक हिस्सा ये बनता है 1 से 2, फिर 2 से 4 आगे, ये तो अब इकट्ठा भी कर सकते हैं, यानी यहाँ 1 से लेकर 4 तक इसको इंटीग्रेट करें, y टॉप अपर वाला कर माइनस लोअर कर, इसको माइनस कर दें, तो ये नेट एरिया आ जाएगा। तो अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1 to 4 y टॉप माइनस y बॉटम dx, 1 to 4 y टॉप है x और y बॉटम जो है वो है x² - 4x + 4 और dx। यानी अपर वाला कर्व ऊपर रखा है आपने। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x के हिसाब से, ये देखें x की वैल्यूज़ हैं 1 से 4 तक, ये 1 x = 1 से x = 4, 1 to 4। तो ये इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -x² + 5x और +-4 dx। फाइनली आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 5x² / 2 - 4x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 4। तो आगे कैलकुलेशन आप ख़ुद कर सकते हैं, पहले अपर लिमिट, यानी मैं एक बार चलो पुट कर देता हूँ, 4³ / 3, 5/2 4² - 4 × 4,
ये अपर लिमिट आ गई, फिर माइनस लोअर लिमिट माइनस 1³/3 5 × 1²/2 -4 × 1। तो ये अब आप लोगों ने कैलकुलेटर चला लेना है। चलो मैं इसको कर देता हूँ 64/3 ये 16 8 5 40 -16 -1/3 +5/2 -4। तो ये हो जाएगा 64/3। जी स्टूडेंट्स, आगे आप इसको ख़ुद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, डू योर सेल्फ। जो भी आंसर इसका आता है वो निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर से। जी स्टूडेंट्स, मज़ीद क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन अबाउट ग्राफ्स। जितने भी इक्वेशंस हैं जिनकी वेरिएबल की पावर 1 हो, उनके ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं कि y=x है, y=x+1 है। These are the graphs straight line. सेकंड केस में ये पैराबोला इक्वेशन होती हैं 4 किस्म की। y² = 4ax, y² = -4ax। इसका मतलब ये होता है y - 0² 4ax - 0। इसका मतलब ये होता है y - 0² -4ax - 0। इसका ग्राफ यूँ बनता है ऐसे। इसका जो वर्टेक्स होता है 0 0 ऑरिजिन पे होता है, और ये राइट साइड पे ये पॉजिटिव होने की वजह से इसका ग्राफ राइट साइड पे ओपन होता है। इसका ग्राफ यूँ होता है, वर्टेक्स इसका भी 0 0 ही है, लेकिन इसका ग्राफ ये y का स्क्वायर है, तो सिमेट्रिक अबाउट y² में सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, यानी ये x एक्सिस के गिर्द लाई करते हैं। और इसका मुंह नेगेटिव होने की वजह से, इसकी वजह से यहाँ से हमें पता चलता है इस साइड पे ओपन करते हैं। जिन्होंने पैराबोला पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर में छठा, वो समझ जाएंगे। इसी तरह 2 पैराबोलाज और होते हैं। x² = 4ay, इसका मतलब है x - 0² 4ay - 0। इसी तरह x² = -4ay होता है, इसका मतलब ये है y - 0। अब इनके ग्राफ देखें, वर्टेक्स इनके भी 0 0 ही है। यहाँ x का स्क्वायर है x², उसमें क्या था y², यानी y को -y से चेंज करें, ग्राफ पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। इसमें x इज़ रिप्लेस्ड बाय -x, ग्राफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मींस दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो यहाँ से देखें ये पॉजिटिव है, तो इसका मुंह ओपन की तरफ खुलेगा। वर्टेक्स यहाँ पे भी 0 0 ही है। इसमें वर्टेक्स जो है ये भी 0 0 है, लेकिन यहाँ नेगेटिव होने की वजह से इसका मुंह डाउनवर्ड होगा। ये 4 पैराबोलाज हैं। सेकंड केस थर्ड। अब इसमें फिर y - k, y मैंने जर्नल फॉर्म लिखी है यहाँ, के x के चेंज 0 0 के अलावा कुछ और भी हो जाते हैं, लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर आपने देखना होता है किसका है, x का है या y का है। तो उस हिसाब से पैराबोला हम डिसाइड कर लेते हैं ऊपर होगा या नीचे होगा। अब इस तरह के ग्राफ जिसमें y = x³ है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऐसे होगा, ऐसे x ऑड पावर्स वाले। x की पावर 5 है, तो ये और इसके साथ कंसाइड करने लग जाएगा ऐसे। इसमें ऑड पावर्स वाले ग्राफ हमेशा इस तरह ही होंगे। माइनस अगर इसके साथ लगा लें तो वो चेंज हो जाएंगे ऐसे। फिर ये आप बना के देख सकते हैं।
सॉल्यूशन में देखेंगे कि y इज़ इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12, या इसको फिर मैं यूँ लिख सकता हूँ y माइनस 12 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ y माइनस 12 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 0 स्क्वायर। तो यहाँ से आप जनरली इस फॉर्म से कंपेयर करें, कंपेयर विद y माइनस के इज इक्वल टू 4x माइनस एच स्क्वायर। दिस इज़ जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से आपको वर्टेक्स क्या मिल जाएगा, विच इज़ 12 एंड 0, सॉरी 0 एंड 12। वर्टेक्स क्या होगा, x कोफिशिएंट पहले लिखते हैं एंड y 12, दिस इज़ वर्टेक्स। अब अगर इसका मैं ये चेक करूं तो ग्राफ में एक वर्टेक्स निकालते हैं पैराबोला का, और दूसरा ये हम एक दफ़ा हम y0 पुट करेंगे, एक दफ़ा x। y0 का मतलब ये x एक्सिस को कहाँ टच करता है, x0 का मतलब y एक्सिस को कहाँ टच करता है। तो इसमें अब पहले हम y0 पुट कर लेते हैं। नाउ पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो y0 करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12, x इज़ इक्वल टू 12 स्क्वायर रूट, यहाँ से x आ जाएगा प्लस माइनस 4 इंटू 3 का जज़र प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट। तो ये पॉइंट्स में वैल्यू कुछ आ जाएगी, ये प्लस माइनस 3.4 समथिंग आ रही है। तो पॉइंट्स यहाँ से आपको दो मिलेंगे, 3.40 और माइनस 3.40, यानी ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर वेयर 1 मीट्स एक्स एक्सिस, वहाँ पे y 0 होगा, x 3.4 होगा। अब हम आ जाते हैं इस लाइन, इस पैराबोला को, अच्छा सॉरी, इसमें अभी ये रहता है कि हमने ये पुट किया था y0, नाउ पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन 1, x0 पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, तो ये देखें x0 से y 12 आ रहा है, तो इसका मतलब है एक ही पॉइंट है 0 12 वेयर कर्व मीट्स y एक्सिस, y एक्सिस के भी 0 12 पे मीट करता है। तो इसके में ये अगर हमने डिसाइड करना है कि इसका मुंह ओपन होगा, लेफ़्ट होगा, राइट होगा, तो ये x का स्क्वायर है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, यानी x एक्सिस y के ऊपर होगा या नीचे होगा ऐसे। अगर ये नेगेटिव है तो इट ओपन्स डाउनवर्ड, तो इट ओपन्स डाउनवर्ड्स। इसका मुंह जो है नीचे की तरफ, क्योंकि ये और वर्टेक्स ये है। अब इसका वर्टेक्स भी आप निकाल चुके हैं, वही पॉइंट है 0 पॉइंट ये। तो अब ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा। फ़िलहाल मैं इसका आगे दूसरी इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में देखें, 2 को मैं लिख लेता हूँ y प्लस 6 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y माइनस 6 x माइनस 0 का स्क्वायर। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला y माइनस के 4a x माइनस h का स्क्वायर। यहाँ से आपको वर्टेक्स मिल गया 0 और माइनस 6, y की वैल्यू ये x की 0। अब बारी बारी हम इसमें पुट करेंगे x और y 0। तो देखें फॉर पुट y इज़ इक्वल टू 0, पहले चलो y पुट कर लेते हैं। y 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 0 इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 अंडर रूट 6 विथ प्लस माइनस साइन, तो ये आ जाएगा
प्लस माइनस 2.4। तो ये 2 पॉइंट हैं, यानी प्लस 2.4 और 0 माइनस 2.40, वेयर द कर्व मीट एक्स एक्सिस, वेयर कर्व मीट एक्स एक्सिस। ये आपने y0 पुट किया। अब हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो x0 पुट करेंगे तो y आपको क्या मिलेगा, -6। तो ये पॉइंट है 0 - 6 इज़ द पॉइंट वेयर कर्व मीट y एक्सिस। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए, लेकिन अब एक चीज़ इजाफी ये रहती है कि ये कर्व आपस में इंटरसेक्ट भी तो कर सकते हैं, तो वो अब हमने फाइंड करना है। नाउ फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स, दीज टू पैराबोलाज। तो y इज़ इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6। दोनों y के इक्वल हैं, यहाँ से इनको कंपेयर करें तो यहाँ से ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 18। ये 6 को उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3 किसी एक में पुट कर दें। फॉर x इज़ इक्वल टू प्लस 3, 2 में पुट कर देता हूँ मैं, 1 में भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर y इज़ इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे 9 माइनस 6, 3 आ जाएगा। एक पॉइंट आपको मिल गया 3। फॉर x इज़ इक्वल टू -3, 2 में पुट कीजिए, -3 स्क्वायर माइनस अगेन जो है वो 3 आपको मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक इसका हो गया -3, दूसरा हो गया 3। ये वो पॉइंट हैं जहाँ कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ, तो ये देखें कैसे बनेगा। उसके बाद हम इनका एरिया फाइंड करेंगे। ये कर्व भी आपने स्केच करने हैं, क्योंकि उन्होंने बुक में कहा है कि स्केच द कर्व्स। ग्राफ यहाँ सही नहीं बनेगा, तो मैं नए ग्राफ इज़ एट नेक्स्ट पेज, ये जगह ज़रा कम है, मैं आगे बना देता हूँ। तो ग्राफ के लिए आप देखें इसमें और क्योंकि वर्टेक्स 12 है प्लस 0 12 है, तो हमें ऊपर 12 लाइनें गिननी है यहाँ से। चलो अगर यहाँ वर्टेक्स लेते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ से ऊपर गिना जाएगा। चलो यहाँ पे मैं ओरिजिन ले लेता हूँ। तो उसके बाद ये देखें, इसमें इधर पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले ज़रा आप इक्वेशन 1 को देखें। इसमें इसका जो वर्टेक्स पॉइंट है, इसका ओपन आपको सबसे पहले ये देखें कि डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, यानी ये x क्योंकि नेगेटिव है, x के साथ माइनस है, इसका मुंह नीचे की तरफ होगा। और वर्टेक्स हमारा 0 12 है, यानी x0 और y 12 है। तो ये इस पॉइंट को हम पहले ड्रा करते हैं। फिर इसके बाद ये देखें ये x एक्सिस को कहाँ मीट करता है, मीट x एक्सिस ये -3.40 3.40। तो ये पॉइंट्स ड्रा करते हैं। तो
तो देखें ये पॉइंट हो गया 012 माइनस 3.4 यहाँ होगा 0 और प्लस 3.4 यहाँ होगा, तो यहाँ पे मीट करते हैं। तो ये ग्राफ जो है इसको हम इसने ऊपर नीचे की तरफ आना है, तो इसका ग्राफ कुछ यूँ बनेगा ऐसे। अब ये ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 जो है y इज़ इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दूसरा ग्राफ मैं ड्रा करता हूँ। तो दूसरे ग्राफ के लिए पहले भी उसका ये देखें, ये वर्टेक्स जो है उसका ये y0 x एक्सिस को कहाँ मीट करता है, और वर्टेक्स उसका 0 -6 यानी -6 y नेगेटिव है। -6 के लिए ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये वो पॉइंट है, और -2.4 यहाँ होगा, इधर से -2.4 यहाँ कहीं होगा इसके दरमियान में। और उसके बाद इनका अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x3 है और y भी 3 है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला है इनका -3 और +3। तो x3 और y3 यहाँ पॉइंट है, इधर -3 और 3 ये पॉइंट है। तो 2.4 से इसने इसका जो पैराग्राफ होगा वो यूँ वर्टेक्स यहाँ होगा, ये -2.4 से पास करेगा, और ये तो ये पॉइंट है 3 + 3 और ये पॉइंट है -3 + 3। तो ये देखें इसका ग्राफ कुछ यूँ बनता है। ये दूसरा कर्व है, ये इसका वर्टेक्स है 0 -6। यहाँ से हमें ये इसका ये जो है इसका y इज़ इक्वल टू इक्वेशन है x² - 6। तो यहाँ से हमें पता चलता है x का कोफिशिएंट स्क्वायर वाले का पॉजिटिव है, तो इसका मुंह ओपन होगा और नेगेटिव है। तो अब एरिया आपके सामने नज़र है, एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स, ये सारा एरिया आपने निकालना है। तो इसमें ज़ाहिर बात है लिमिट ऑफ x के हिसाब से लेंगे, -3 से +3 ये बनती है, y के हिसाब से तो यूँ बनती है -6 to 6। आप y के हिसाब से भी कर सकते हैं, x के हिसाब से ज़्यादा इजी x के हिसाब से रहेगा, -3 to +3। तो ये सारा एरिया हमने निकालना है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो y टॉप माइनस y बॉटम, y टॉप ये है और y बॉटम वो है, हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें इंटीग्रेशन। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया A is equal to -3 to 3 y टॉप माइनस y बॉटम dx। टॉप कर y का जो है वो क्या है, -3 to t 12 - x² माइनस y बॉटम क्या है, विच इज़ x² - 6 dx -3 to 3। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 - x² - x² + 6 हो जाएगा dx, विच बिकम्स 18 - 2x² dx। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो 18x - 2/3x²। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पहले अपर लिमिट पुट कर लें 3² फिर -18 × -3 2/3 - 3²। तो ये आ जाएगा 24 - 6 और ये आ जाएगा -54 और 9 - 6 18 माइनस कॉमन लें प्लस हो जाएगा 68 और फाइनली जो है ये आ जाएगा 78 फाइनल एरिया जो है स्क्वायर यूनिट्स। होमवर्क में आपको बताया था जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं वही आप मैक्सिमम करें, और इसका बेहतरीन आइडिया ये है मेरा कि 7th एडिशन के जितने वही कर लें तो वो भी काफ़ी हैं इस एक्सरसाइज के। उसमें छठा चैप्टर है 7th एडिशन में, और वो अगर आप कर लेते हैं तो वो भी ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।